नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के पेपर का एनालिसिस और रिव्यू लेकर एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली एनएफसी का एग्ज़ाम हुआ है, एडवांस टेस्ट हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी 17 अक्टूबर 2021 को हुआ है। एडवांस टेस्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस लेवल के क्वेश्चंस थे, उन्हीं सब पर बात करेंगे। और इन फ्यूचर ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जब भी होगा तो इन क्वेश्चन से आपको एक सपोर्ट मिल जाती है, एक हिंट मिल जाती है। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं आपको उनको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पूछा गया कि एसी सिंगल फेज का सूत्र क्या है, फॉर्मूला पूछा। मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा रह गया। एसी सिंगल फेज में किसका फॉर्मूला पूछा ये नहीं बताया, तो जहाँ तक मेरा मानना है पावर का फॉर्मूला पूछा होगा। याद रखें, डीसी में पावर का फॉर्मूला ओनली V/I होता है। सिंगल फेज एसी में पावर का फॉर्मूला VI cos phi के नाम से होता है। वहीं अगर 3 फेज एसी की बात की जाए तो पावर का फॉर्मूला √3 VLIL cos phi से होता है। तीनों फॉर्मूले आप याद रखें। जहाँ तक हमारा मानना है इसमें पावर का ही फॉर्मूला पूछा गया होगा, क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट को याद रहता है वो अपनी तरफ से उतना ही बता पाता है। हम सब जानते हैं कि आजकल CBT होता है, तो क्वेश्चन सेम टाइम पर जितने याद रह सकते हैं वो कुछ ही क्वेश्चन याद रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड आप ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वहाँ पर एक और सवाल पूछा गया और वो था बैटरी की रेटिंग के बारे में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना ये। तो बैटरी की जो रेटिंग होती है वो एम्पियर आवर में होती है। शॉर्ट में हम इसको AH लिख सकते हैं। आगे दोस्तों कहते हैं कि सवाल पूछा वहाँ पर कि मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। मोटर में जो स्टार्टर लगाते हैं तो हम सब जानते हैं कि चाहे इंडक्शन मोटर हो या DC मोटर हो, स्टार्टिंग में वो हमेशा हाई करंट लेता है। और ये हाई करंट इतना होता है कि अगर DC मोटर की बात करें तो आर्मेचर बियर नहीं कर पाएगा, आर्मेचर जल जाएगा। AC इंडक्शन मोटरों की बात की जाए तो स्टेटर उसको सहन नहीं कर पाएगा, स्टेटर जल जाएगा। उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं। तो करंट को सीमित करना आप वहाँ पर ऑप्शन दे सकते थे। आगे दोस्तों कहते हैं, सवाल पूछा कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर कब अपनी पूर्ण एफिशिएंसी से काम करता है। देखो, ट्रांसफार्मर आदर्श हो या सीधा ट्रांसफार्मर हो, एक ट्रांसफार्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर तब काम करता है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस उसमें बराबर हो। तो ये आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट दोस्तों, दोनों एक जैसे सवाल है, या तो एक आया होगा और हो सकता है दोनों ही आए होंगे। सवाल पूछा कि किसी भी परिपथ में जब हम करंट को 1/2 कर देंगे तब पावर का मान कितना हो जाएगा। यदि हम वोल्टेज को 1/2 कर दें तब पावर का मान कितना होगा। ये 2 सवाल पूछे, 2 अलग अलग लिख करके बच्चे ने सेंड किए हैं, तो हम मान सकते हैं कि दोनों अलग ही आए होंगे। लेकिन दोस्तों याद रखें, दोनों का आंसर एक ही है। चाहे आप करंट को 1/2 कीजिए, चाहे आप वोल्टेज को 1/2 कीजिए, पावर 1/4 ही आंसर आएगा दोनों का। करंट आधा करोगे तब भी शक्ति 1/4 हो जाएगी, वोल्टेज आधा करोगे तब भी शक्ति 1/4 हो जाएगी। और इसका मैंने कई बार एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन किया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी बंद परिपथ में उसका प्रतिरोध हमेशा नियत होता है, ध्यान रखना। ओम ने भी यही कहा था, बंद परिपथ में वोल्टेज और करंट का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखो, पावर के लिए फॉर्मूला जो है वो एक तो आपका है V/I और एक फॉर्मूला I² × R।
आप किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें, आपको खुद आंसर पता लग जाएगा। यहाँ से देखिए ये रहा, जब आई को 1/2 करते हैं तो पावर 1/4 अपने आप हो गई। ठीक है, इसी तरह से वोल्टेज वाले में भी हो जाती है। दोनों फॉर्मूले में मान आप रख करके कैलकुलेशन करके उत्तर इसका देख सकते हैं। आगे दोस्तों कहते हैं, सवाल पूछा कि सेग किस पर निर्भर करता है। सेग बोलते हैं ओवरहेड जो लाइन होती है डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन की, उनमें दो पोल के बीच की जो दूरी होती है, उसमें जो तार होते हैं उसमें कुछ हम अपनी तरफ से ढील रखते हैं। उस ढील को इंग्लिश में सेग बोला जाता है। सेग कितनी रखेंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस तार का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, दोनों पोल के बीच में स्पान या लंबाई कितनी है, उस तार का वजन कितना है, इन्हीं सब कारकों पर निर्भर करता है। अब वहाँ पर आपके सामने क्या ऑप्शन आया है, हो सकता है कि ऑल अबोव का ऑप्शन हो तो आप वो कर सकते हैं, बाकी इनमें से जो भी ऑप्शन था आपके सामने आप उस ऑप्शन को भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों कहते हैं, सवाल पूछा कि सिंक्रोनस मोटर अगर सिंक्रोनिज्म से हटा दें तो क्या होगा। देखो हम सब जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनिज्म के कारण ही अपनी नियत गति से चल पाती है। यदि उसमें हंटिंग भी आती है तो हमें उस हंटिंग को भी समाप्त करना होता है और उसके लिए हम डैम्पिंग लगाते हैं। क्योंकि इस मोटर का रोटर और स्टेटर मैग्नेटिक लोकम्प के कारण चलते हैं। यदि मोटर सिंक्रोनिज्म से बाहर आएगी तो तुरंत रुक जाएगी मोटर विल स्टॉप, आपको आंसर करना था। ठीक है, यानी मोटर रुक जाएगी। ऐसे नहीं है कि मोटर स्लो स्पीड से चलेगी या कुछ और जो भी है, मोटर रुक जाएगी, ये ऑप्शन आपको करना था। आगे दोस्तों सवाल पूछा, स्प्लिट फेज मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे बदल सकते हैं। स्प्लिट फेज मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा बदलनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे परिवर्तित किए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, आरंभिक घुमाव या रनिंग घुमाव को बदलकर। यानी या तो आप रनिंग के बदल सकते हैं या आप स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी एक टर्मिनल को इंटरचेंज करेंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज होती हुई मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों कैपेसिटर का क्वेश्चन था। 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर है, समांतर में जुड़े हुए हैं। टोटल धारिता, टोटल कैपेसिटेंस आपसे पूछा गया। तो समांतर में तो C1 + C2 + C3 होता है ना, तो 7 माइक्रोफेरेड आपका इसका उत्तर हो जाता। बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटी समांतर में बढ़ती है। हाँ, अगर ये सीरीज होते ना तब कम हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में देखो पूछा है पिको मेगा KWH ये क्या है, या जो भी है इनका मान पूछा होगा। तो एक पिको जो होता है वो 10⁻12 के बराबर है, मेगा 10⁻6 के बराबर है, और एक KWH को अगर आप कन्वर्ट करें तो 1000 वाट घंटे के बराबर है। अगर आप इसको वाट सेकंड में बदलना चाहते हैं या जूल में बदलना चाहते हैं तो 1000 × 60 × 60 कर सकते हो, ये भी आपका कन्वर्ट हो जाता। और फ्लक्स घनत्व, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन तीनों का ऐसा यूनिट पूछा है। तो फ्लक्स घनत्व का तो टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये उत्तर है। इंडक्टेंस की जो इकाई है वो होती है हेनरी, और कैपेसिटेंस की जो इकाई है वो होती है फेराड। ठीक है, उम्मीद है कि ये तो आप भी कर पाए होंगे अच्छे से, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आगे दोस्तों सवाल पूछा, परिपथ में अपरेंट पावर और एक्टिव पावर दे दी थी, रिएक्टिव पावर पूछा था। ठीक है, देखो रिएक्टिव पावर जो होती है वो kVAR होती है, और अगर आपको अपरेंट पावर दे रखी है kVA तो kVA की स्क्वायर माइनस किलोवाट की स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल देना था, उत्तर आ जाता। देखो kVA जो है
वो ज़्यादा होगा, इसने थोड़ा सा गलत लिख दिया। खैर ये जो भी है, केवीए ज़्यादा होती है वैसे, ध्यान रखना किलोवाट से, है ना। तो 20 को आप केवीए मानिए, 20 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर करना था, दोनों का जो भी आता उसका आपको अंडर रूट निकालना था, है ना। 20 की 400 है और 16 की कितनी आती है, आई थिंक 296 आता है ना। तो दोनों में से अब जो भी बचा उसकी आपको कैलकुलेशन करनी थी, जो भी है आपका उत्तर यहाँ पर आ जाता। और आगे दोस्तों जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का था। 1 केवीए का ट्रांसफार्मर है और सिंगल फेज का है, 250 वोल्ट और 25 वोल्ट का है। सेकेंडरी करंट ज्ञात करनी है, बहुत ही सिंपल है ये तो। जब सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का केवीए निकालना हो ना तो फॉर्मूला होता है V/I/1000। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर का निकालना हो तो √3 V/I/1000 होता है, ठीक है। तो ये सिंगल फेज का है तो आपको इसमें ओनली V/I/1000 करना है। अब देखो केवीए भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो करंट निकालना था। तो यहाँ पर आपको करंट ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि जो केवीए रेटिंग है उसमें किलो वोल्ट का भाग दे दो। देखो केवीए 1 है, आप इसको क्योंकि वोल्ट में आंसर दिया हुआ तो इसको वीए रख लो, 1000 वीए होगा और 25 वोल्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 1000/25 कर दो, आपका आंसर जो है वो आएगा 40 एम्पियर, ठीक है। सेकेंडरी का जो करंट है वो कितना आएगा, 40 एम्पियर। अगर इसी तरह से आपको प्राइमरी का भी करंट कैलकुलेट करना होता तो फिर 1000 में आपको 250 का भाग दे देना है, ठीक है। तो बस दोस्तों कुल मिलाकर इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।